आज आया नहीं, डर गया होगा। मुबारक हो दूल्हे राजा, मुबारक हो। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस में मुबारक हो। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो निकल देखो, हमारा सब डर के कहाँ भाग रहा है तू? डरपोक। ले भाई, अपनी प्यास बुझा ले। गधे को शराब पिला रहा है। क्यों? गधे शराब नहीं पीते? वैसे गधा नहीं, घोड़ा है। ये बुरा मान जाएगा। चलो माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगू? मैंने तो आज तक कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। ओह यस यस। अरे बादल, जरा संभाल लेना। ये मुझे क्या संभालेगा? क्यों मैं गधे? मुफ्त की तुम्हारी और जानकी की मंगनी मुबारक। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस मुबारक। नीचे उतर गया तो मर्डर कर दूंगा। अबे वो काउबॉय की औलाद, अभी उतार देता तुझे माफ कर। अरे दूल्हे राजा, अरे ये मार कहाँ से खाई? यहाँ से और कहाँ से? तुमने हमारे दूल्हे राजा की आंख फोड़ दी। कल इनकी सगाई है और हमें वहाँ जाके नाच गाना करना है। करेंगे। कल इनकी सगाई और आज इनकी धुलाई है। इनका डिजाइन सिर्फ एक ही तरफ बिगड़ा है, अगर दूसरी तरफ भी बिगड़ जाए तो देख लूंगा। अभी मुझे सगाई की जल्दी है। इसका मतलब है कल सगाई नहीं होगी? ऐसा डिजाइन वाला हो जबाई तो क्यों ना हो सगाई। ही इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब? दुनिया का 8वां अजूबा। वैसे दुनिया में 7 अजूबे होते हैं। आगरे का ताजमहल 7वां अजूबा, और वो है नहीं समझे? नहीं। कल मिलेंगे। ये क्या बदतमीजी है? अपना वादा पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा था अगर तुम्हारी मंगनी होगी तो मेरे साथ, शादी होगी तो मेरे साथ, मां बनोगी तो मेरे बच्चों की। कभी नहीं। तुम मुझे चाहती हो? नहीं। तो क्या गुल्लू को चाहती हो? नहीं। तो फिर उससे मंगनी क्यों कर रही हो? तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अरे अरे अरे, मेरी एक ही एक्टिंग के झटके ने तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी। मगर मैं जो तुम्हें चाहता हूं ना, वो एक्टिंग नहीं है। चलो चलो, अब उठो और अपने होने वाले पति के पांव छू और शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये रहो बदमाश। सारे मेहमानों के सामने मेरी मंगेतर को उठा लिया। ले चलो इसको। अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो। अब तुमको जो कुछ कहना है वो अदालत में चल के कहना। पकड़ इसको। ले चलो इसको, गंदा कहीं का। चलो। अदालत मुलजिम राम कुमार को फैसला होने तक रिमांड में रखने का हुक्म देती है। दादा वो देख। और ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी गर्दन। बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट गई है। नया शिकार आया है, इसलिए हम देख रहे हैं हम में दम है या नहीं है। अरे तुम्हारे दम में मेरा दम निकला जा रहा है। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि तुमसे कोई मिलने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जन्मदिन मुबारक हो। किसका? तुम्हारा। चुप है। इधर बे। अंदर आ गया क्या? आ गया। इसमें हथियार है, उसको खत्म कर दो। संतरी साहब को दिखा दो।
संतरी जी, क्या है? इसमें चॉकलेट है। इसका जन्मदिन है आज। ठीक है, ले लो। अब नहीं बचेगा साला। मुबारक भी ले। हो दादा। चॉकलेट खाइए कभी। मुबारक हो। शंभू दादा हमको कहते हैं। जन्मदिन मुबारक हो भाई। ले ले। ये सब चॉकलेट हमारे लिए? हाँ, ये सब चॉकलेट तेरे लिए है। और ये चॉकलेट भी तेरे लिए। खबरदार! जहां हो वहीं खड़े रहो। आपने मेरा खून बचाने के लिए अपना खून बहा दिया। खून बहाना बहुत आसान है बेटे, लेकिन खून को बचाना बहुत मुश्किल है। जेलर साहब, इसे समझा दीजिए, वरना इसी चाकू से इसके टुकड़े टुकड़े करके आप ही की जेल में गाड़ दूंगा। लीजिए। वार्डन, ये चाकू इसके पास कहां से आया? पता लगाओ कौन आया था इससे मिलने। मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? ले जाओ इसे। मेरे बेटे जैसे हो, और कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा उसके सामने बीड़ी या सिगरेट पिए। ये मेरी पुरानी आदत है। मैं जब भी कभी अपने से किसी छोटे को बीड़ी या सिगरेट पीते हुए देखता हूं तो सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप तो मुझे जानते भी नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल अजनबी हूं, फिर आपने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर की जान बचाते हुए देखा है? बस, तो इंसान और जानवर में यही फर्क तो है। जानवर अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन कभी किसी दूसरे जानवर की जान बचाने की कोशिश नहीं करता। ये गौरव सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो दूसरे इंसान की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। लक्ष्मी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूं, लेकिन तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? कुछ भी तो नहीं, अच्छी खासी हूँ। लक्ष्मी, मैं जानता हूं लक्ष्मी कि तुम पर बहुत जुल्म हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हवेली की मालकिन होते हुए भी उन खुद गर्जों ने तुम्हारे साथ एक नौकरानी से भी बदतर सलूक किया है। मैं सब जानता हूं लक्ष्मी, लेकिन मजबूर हूं। वक्त ने हालात की जंजीरों में जकड़कर मुझे सलाखों के पीछे धकेल दिया है। एक बात याद रखना लक्ष्मी, किसी भी ऐसे कागजात पर दस्तखत न करना जिससे हमारी कोठी और जायदाद उनके कब्जे में आ जाए। यह हमारे बेटे की अमानत है। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद पर जी रही हूँ। बस मेरा बेटा आ जाए, आप भी घर लौट आए, फिर चाहे मैं आपकी बाहों में दम तोड़ दूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि आप ही मुझे डोली में बिठाकर लाए थे और आप ही मुझे अर्थी में बिठाकर ले जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, नहीं, ऐसी बातें मत करो। क्या करूं? सहन नहीं होता, इसलिए जाने क्या क्या बोल जाती हूँ। माफ कीजिए मुझे, माफ कीजिए। नहीं लक्ष्मी, नहीं। और कितने दुख और जुल्म के निशान छुपाओगी तुम? उन दरिंदों ने तुम्हारी हालत कर थी, तुम्हें कोड़े। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। 1000 कोड़े बरसे मुझ पर, चाहे मेरा शरीर जख्मों से छलनी छलनी हो जाए, मेरे एक एक रोम से खून की धारा बह जाए, मुझे इसका दुख नहीं। आप तो कहते थे कि मेरा बेटा आएगा, कब आएगा वो?
कब आएगा? बोलिए ना। अब तक तो नहीं आया, लेकिन मेरा दिल कहता है वो जहां भी होगा अपनी माँ के दिल की आवाज जरूर सुन रहा होगा, जरूर सुन रहा होगा। बेटे, तू जहां कहीं भी है, आजा, जल्दी आजा। अब और सहा नहीं जाता। जल्दी आजा मेरे बेटे, वरना तेरी माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए भी कोई ना होगा। वो दरिंदे इतने जालिम है कि शायद तेरी माँ को चिता भी नसीब ना होगी। अपनी माँ की हिफाजत के लिए आजा मेरे बच्चे। तुम? हाँ, जिस आदमी ने मेरी जान बचाई है उसकी देवी जैसी पत्नी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और इंसान ही इंसान के काम आता अंकल, और कोई नहीं। बेटा फिर से तुम जेल जाओगे, जानते नहीं कानून की निगाह में ये जुर्म है। हाँ मैं जानता हूँ, और इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरी मदद कीजिए अंकल, क्योंकि जितने कोड़े उस देवी माँ को पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर पर पड़े हों। इससे पहले कि वो जुल्म सहते सहते अपना दम तोड़ दे, मुझे उन जालिमों के पापों का हिसाब चुकाना। हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बोल रहा हूँ। कमिश्नर, कमिश्नर साहब। क्या चाहते हैं आप? घबराइए मत, मैं आपको कोई बुरी खबर नहीं, कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? पुलिस और खुशखबरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस जिस आदमी की 21 साल से तलाश कर रही थी वो मिल गया है। कौन मिल गया है? मिस्टर सत्यप्रकाश का बड़ा बेटा राजकुमार। हाँ। क्या? क्या? जी, वो तो मर चुका है। ये जरूर कोई नकली होगा। मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। देखिए, अगर आपको पुलिस पर पूरा यकीन नहीं है तो पुलिस के पास और बहुत से तरीके हैं जिससे वो आपको पूरी तरह यकीन दिलवा दें। वैसे मैंने मिस्टर कैलाश नाथ से भी बात कर ली है, वो आपको यकीन दिला देंगे। और मिस्टर राजकुमार जो 2 कांस्टेबल के साथ आ रहे हैं वो बाकी का आपको यकीन दिला देंगे। भाई जब आप बोल कौन रही हैं? जी, मैं रुक्मणी देवी बोल रही हूँ। देवी? कहाँ की देवी? किधर की देवी? कौन सी देवी? जी, रुक्मणी देवी। अच्छा, इसलिए आपको खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? जी हाँ, बहुत खुशी हुई। वो भी तो मेरा बेटा है ना। मगर आप तो उसकी सौतेली माँ हैं। तो क्या हुआ? मैं माँ भी तो हूँ उसकी। तो उसकी असली माँ कहाँ है? नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कर रही हैं? कमिश्नर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, कितना बुखार है मुझे। इसलिए डॉक्टर ने कहा है गर्म पानी के साथ ब्रांडी पी लेना। मैं ब्रांडी पी रही हूँ। बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।